दिल्ली में शराब घोटाले की सच्चाई सामने आ गई है। देश की संवैधानिक संस्था सीएजी, जिसे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है, उसकी रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में पेश कर दिया गया। इसका लंबे अरसे से इंतजार था। सीएजी की रिपोर्ट में शराब घोटाले के पाई पाई का हिसाब दिया गया। ये बताया गया है कि केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली की आबकारी नीतियों में बदलाव कर कैसे 2000 करोड़ का घोटाला किया। सबसे पहले आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट को सामने रखा, जिसे स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने स्वीकार किया और इस पर चर्चा के आदेश दिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। वास्तविकता में एक भ्रांति फैलाई गई, जिसको मैं सदन के समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं कि रिपोर्ट स्पीकर को दे दी गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है इस पूरे मामले में, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सीएजी की रिपोर्ट को किस तरह से दबाया गया। इन रिपोर्टों को सीएजी द्वारा संबंधित सरकार को भेजे जाने के बाद इन्हें विधायिका से अर्थात सदन से सदस्यों से बहुत लंबे समय तक रोके रखना संवैधानिक जनादेश के विरुद्ध होगा। यानी कि सीएजी की जिस रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल और आतिशी की सरकार अपने पास दबाकर बैठी रही, उसे सत्ता बदलते ही बीजेपी की सरकार ने विधानसभा में पेश कर दिया। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का घाटा हुआ। पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। बिना कैबिनेट और एलजी की मंजूरी के नियम बनाए गए। बोली लगाने वालों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया। इतना ही नहीं, कीमतों के निर्धारण में भी पारदर्शिता का अभाव था। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को कैसे 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके लिए सरकार के गलत फैसलों को जिम्मेदार ठहराया गया। नॉन कंफर्मिंग एरियाज में शराब की दुकानें न खोलने की वजह से 941.53 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। छोड़े गए लाइसेंस को दोबारा टेंडर न देने की वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान, यानी वैसे शराब दुकानदार जिन्हें अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया था और फिर उन्हें दोबारा इशू नहीं किया गया, जिसकी वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह कोविड के नाम पर लाइसेंस धारकों को फीस में छूट देने की वजह से 144 करोड़ का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट ली गई थी उसे भी सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया गया और यही कारण है कि दिल्ली सरकार को 27 करोड़ का नुकसान हुआ। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है, इनके जितने भी करप्शन थे, चाहे वो शीश महल